गुड इवनिंग स्टूडेंट। डेथ ऑफ पार्टनर, किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उसके एग्जीक्यूटिव्स को क्या क्या मिलता है, क्या क्या पार्टनर्स के अमाउंट्स में डिडक्ट होता है। जब किसी पार्टनर की डेथ होती है तो हमें उसका जो कैपिटल का बैलेंस है वो देना होगा। डेट ऑफ डेथ तक उसका जो इंटरेस्ट बनता है कैपिटल पर वो उसे मिलेगा। कोई भी रिजर्व है, एनी रिजर्व है, उसमें जो उसका शेयर होगा वो मिलेगा। जो गुडविल है उसमें जो उसका शेयर बनेगा वो मिलेगा। अगर कोई प्रॉफिट है तो उसका जो शेयर है वो उसको एग्जीक्यूटर्स को मिलेगा। एक होता P&L सस्पेंस, मींस कि जो उसकी डेट ऑफ डेथ तक का प्रॉफिट बनता है उस प्रॉफिट के लिए हम P&L सस्पेंस यूज करते हैं तो वो उससे मिलेगा। अब एग्जीक्यूटर को ये सब चीजें मिलने वाली है किसके बिहाफ पर, डेथ ऑफ पार्टनर। लेकिन कुछ डिडक्ट भी होगी डेथ ऑफ पार्टनर। अगर उसने ड्राइंग किया है तो उसके अकाउंट में डिडक्ट होगी। अगर इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग जो बनता है वो डिडक्ट होगा, या फिर कोई उसके शेयर का लॉस है तो वो आपका डिडक्ट होगा। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए सभी। इसमें कहा है XYZ आर पार्टनर इन ए बिजनेस 3418 ये आपका शेयर है। अब यहाँ पे आप अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम 8 हुआ तो ये 2 से 6 1 रेशियो हो गया। आपका रेशियो क्या हो गया, 6:1:1। अब आपको बैलेंस शीट दी हुई है, नीचे कहा है जेड ऑन 31 दिसंबर 19 जेड डाइड हो गया हमारा। ठीक है, अब जेड जो डाइड हुआ है ये 31 दिसंबर को और क्लोजिंग डेट है वो 31 मार्च है, ये ध्यान रखना है। अब 31 दिसंबर को डाइड हुआ है। फर्स्ट केस में कह रहा था डिजीज पार्टनर विल बी इंटेल हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के अकॉर्डिंग उसे हमने डेट ऑफ डेथ तक प्रॉफिट देना है। सेकंड कह रहा है ही विल इंटेल हिज शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। आपने उसकी जो गुडविल कैलकुलेट करनी है वो 3 ईयर परचेज है और लास्ट 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट और 4 ईयर का प्रॉफिट दिया है। थर्ड केस का ही ड्रॉइंग अप टू डेट ऑफ डेथ ₹18,000, उसकी जो डेट है डेथ तक की वहां तक उसने जो ड्रॉइंग किया वो 18,000 है। आपने एग्जीक्यूटर के लिए उसका अकाउंट बनाना है। तो देखिए यहाँ पे आप बनाएंगे जेड का कैपिटल अकाउंट, जो उसका बैलेंस बनेगा वो हम एग्जीक्यूटर को देंगे, वो एग्जीक्यूटर के लिए। तो यहाँ आप जेड का बनाएंगे, जेड कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अभी बताया सबसे पहले हमें क्या क्या मिल सकता है। तो जेड की कैपिटल मिलेगी बाई बैलेंस बीडी, कैपिटल है 2,50,000। इसके बाद जर्नल रिजर्व है तो इसमें से भी शेयर मिलेगा बाई जर्नल रिजर्व। इसमें से जो शेयर मिलेगा अब 50,000 है, अब 50,000 का 1/8 कर दोगे तो 8 से किया 6 2 तो 2 से किया 2 पे 4 बचा तो 5 0 जनरल रिजर्व हो गया। अब जेड लोन दिया है, जेड लोन का ट्रीटमेंट क्या है, इसको आप एग्जीक्यूटर अकाउंट में डायरेक्टली दिखा सकते हैं। आप लोग कंपल्सरी नहीं है आप कैपिटल अकाउंट में इसको कोई शो करे, आप इसको एग्जीक्यूटर में ही दिखा सकते हैं डायरेक्ट। इसके बाद हम चलते हैं इसको और क्या मिल सकता। तो फर्स्ट पॉइंट में इसे कहा कि इसको प्रॉफिट चाहिए प्रीवियस ईयर का, तो हमने सेकंड पॉइंट में 4 प्रॉफिट दिए हुए हैं 8 लाख 6 लाख 4 लाख एंड 2 लाख, ये हमें प्रॉफिट दिया है। तो उसका जो प्रॉफिट है प्रीवियस ईयर हमारा कौन सा होगा, ये हो गया। तो ये 2 लाख जो हमारा 2 लाख प्रॉफिट है इसमें से उसका पहले हम शेयर निकालेंगे। तो उसका शेयर हमने किया 1/8 हो गया, तो 1/8 ये तो हो गया शेयर। अब वो हमारे बिजनेस में करंट ईयर में कितने दिन जीवित रहा था,
तो 30 दिसंबर तक, तो मतलब 9 मंथ बना 31 मार्च से 30 दिसंबर। तो यहाँ पे आपका 9 मंथ का कैलकुलेशन करेंगे आप 9/12, ठीक है, 9/12। तो यहाँ पे आपने 8 से डिवाइड किया, 25,000, 3 और ये 4, ठीक है। तो आपने यहाँ किया 6250, तो 18,750। इस प्रॉफिट को आप बोलेंगे बाई P&L सस्पेंस। ये आपका हो गया 18,750। आफ्टर देन सेकेंड पॉइंट हमें दिया है गुडविल का। तो गुडविल जो दी है वो कहा है कि गुडविल जो एवरेज प्रॉफिट है 4 ईयर का, तो 4 ईयर का एवरेज जो प्रॉफिट हमारे पास था 8 लाख, 6 लाख, 4 लाख एंड 2 लाख, तो टोटल हुआ हमारा 20 लाख। एवरेज बनाओगे 4 से तो ये बना हमारा 5 लाख, और नंबर ऑफ ईयर हमें बोला है 3, तो 5 लाख मल्टीप्लाई 3, तो गुडविल हमारा हुआ 15 लाख। अब 15 लाख में उसका शेयर निकालो, कैलकुलेट करो। तो 15 लाख से आप उसका 1/8 करोगे, करिए आप लोग 1 पे 7 8, ठीक है, 8 से किया 1, 7 बचा, 8 8 से 64, 6, तो 7 पे 5 पे 0 और 0, 1,87,500 हमारा हो जाएगा गुडविल का अमाउंट। लेकिन जो ये गुडविल है ये आप लोग कौन सा रेशियो यूज करोगे डेथ ऑफ पार्टनर में? जो ओल्ड पार्टनर, जो रिमेनिंग पार्टनर है उनको हम गेनिंग रेशियो से डेबिट करेंगे, जो आपने रिटायर पार्टनर में और कोड यूज किया था। तो यहाँ पे आपका एक्स कैपिटल डेबिट, वाई कैपिटल डेबिट टू जेड कैपिटल, ये है आपका 187,500। गेनिंग रेशियो देखोगे, अब ये रिटायर गया तो गेनिंग रेशियो क्या हो गया आपका 6:1। क्या हो गया गेनिंग रेशियो 6:1। तो गेनिंग रेशियो से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये अमाउंट होगी आपकी 160,714, और ये आपकी हो गई है 26,786। ये आपकी अमाउंट हो जाएगी, क्लियर। तो यहाँ पे आपने जेड का रिकॉर्ड मेंशन करना, क्योंकि आप जेड कैपिटल, तो जेड को देखो क्या हो रहा है, जेड क्रेडिट, तो डेबिट एंट्री में नाम किसका लिखोगे, बाई एक्स कैपिटल बाई वाई कैपिटल, और अमाउंट कितना हो जाएगा 160,714, 26,786। क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट में इसने कहा है कि जेड ने ड्राइंग की है, तो 2, ठीक है, जेड की जो ड्राइंग है वो कितनी है आपकी 18,000। अब जो बैलेंस आएगा वो एग्जीक्यूटर के लिए आएगा, किसके लिए आएगा, एग्जीक्यूटर्स के लिए आएगा, ठीक है। तो आपने इधर का टोटल किया तो कितना होगा आपका इधर का टोटल, ध्यान दे, ये आपका हुआ 187,500, तो ये है, इसमें आप 25,000 प्लस 250, तो 275 आप इसमें ऐड कर लेंगे, तो 500, ये 12, 15 और ये 16 और ये 4,62,500 टू जेड एग्जीक्यूटर अकाउंट, इसमें से 18 लेस कर दो आप, ठीक है। तो आपका कितना हुआ 442,500, ये आपका कंप्लीट हो गया है इधर। अब आपने बनाना है जेड एग्जीक्यूटर अकाउंट, तो जेड एग्जीक्यूटर अकाउंट आप बनाओगे, ये आपका हो गया जेड एग्जीक्यूटर अकाउंट, तो ये बैलेंस इधर जाएगा बाई जेड कैपिटल, कितना है 4,42,500।
अब इस क्वेश्चन में आपको लोन दिया हुआ है 50,000, तो आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हो बाई जेड लोन 50,000। फिर आपने लोन लिया है तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आपको, तो बाई इंटरेस्ट ऑन लोन। अब 15,000 है, लोन पे रेट दी हुई नहीं तो हम 6% कैलकुलेट करेंगे, तो 6% हमारा, और 9 मंथ वो हमारा रहा है, तो 9/12, 00 से 00 कैंसिल, ये 6 से 2 से हमारा 250, तो ये हमारा हो गया 2250। ठीक है, तो एग्जीक्यूटर जो बैलेंस आपका बना वो कितना बना आप लोगों का, टू बैलेंस शीट जो बनेगा ये टोटल कीजिए आपका, तो ये हो गया 242 प्लस 92 494 750। ठीक है, 494 260। ठीक है, एक बार हम ऐड देख लेते हैं फिर से। टोटल ये हमारा 27 187 750 सॉरी 500 प्लस आपका 275, ये था हमारा, तो 500 ये आपका हो गया। ठीक है, 12 15 और 16 और ये आपका हो गया 4। ठीक है, तो यहाँ से आप 18 कर दोगे तो कितना बनेगा, आप 18 इसमें से लेस करोगे तो ये आपका होगा 444, तो 44500 हो गया। सो ये बैलेंस हमारा नहीं 44, तो ये हमारा हो जाएगा 496,750, 496,750, ये हमारा यहाँ पे एग्जीक्यूटर। तो 10 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप लोग सभी। नेक्स्ट 11 नंबर देखिए, इसमें कहा है कि ABC वर पार्टनर, रेशियो है 5:3:2। कह रहा है ABC के बाद आपको बैलेंस शीट दी है, सी डाइड 1 अगस्त 2020, सी विड्रॉ 5,000, मीन्स ड्रॉइंग आपके पास 5,000, 1 अप्रैल 2020 डेट ऑफ डेथ, बिटवीन हिज एग्जीक्यूटर एंड रिमेनिंग पार्टनर दैट। फर्स्ट पॉइंट में कह रहे हैं गुडविल विल बी वैल्यू 2.5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज 4 कंप्लीटेड ईयर प्रॉफिट। ठीक है, अब देखिए सेकंड में सी शेयर ऑफ प्रॉफिट टू बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज 3 कंप्लीट ईयर। आगे कह रहा है पेटेंट वर अंडर वैल्यूड, तो सबसे पहले जब पेटेंट की वैल्यू घटिया बढ़ रही है तो इसके लिए हमारा बनता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, वैल्यूएशन अकाउंट, तो सबसे पहले आपने यहाँ देखना है पॉइंट नंबर 3, पेटेंट वर अंडर वैल्यूड। अंडर वैल्यूड का मतलब कम था, अंडर वैल्यूड का मतलब कम था, दैट मीन्स प्रेजेंट में ज्यादा है, तभी हम कहेंगे कि पीछे कम था। तो आज प्रेजेंट में क्या है, इसका मतलब ज्यादा है, अंडर वैल्यूड का मतलब बढ़ाना है, तो बाय पेटेंट। तो पेटेंट की वैल्यू कितनी ज्यादा है आज 17,000। उसके बाद कह रहा है कि मशीन वाज ओवर वैल्यू, तो मशीन आपके पास ज्यादा थी तो प्रेजेंट में कम है, तो 2 मशीन बाय रुपीज कितना है 3,200। फोर्थ पॉइंट में कह रहे हैं मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 4,200। अब बुक में देखिए आप लोग, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 3,000 है, 3,000 बुक में है, और बाद में उसकी जो मार्केट वैल्यू 4, तो इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है आपको 1,200 का, तो बाई इन्वेस्टमेंट 1,200 ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो इधर का हमारा बना 18,200, इधर हमारे पास 3, तो हमें प्रॉफिट हो गया
गया प्रॉफिट 15,000 का। ये डिवाइड कर देंगे हम, क्या पार्टनर है हमारे पास, ए बी और सी। रेशियो क्या है 5, 3, 8 to 10। 10 से डिवाइड किया 1500, 15 5 से 7500, 15 3 से 4500 और 2 से करोगे तो 3000। मतलब ये आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट हो गया है। इसके बाद आपने जो डाइड हुआ है उसका कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो कैपिटल अकाउंट देखिए, अब जेड इसमें डाइड हुआ है तो जेड का सॉरी सी, तो सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट बनाएंगे आप लोग। तो सबसे पहले आप फॉर्मेट में सी की कैपिटल देखो, बाई बैलेंस बीटी। तो सी की जो कैपिटल है वो है 37,000। उसके बाद आप देखिए इसके नीचे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, तो बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो ये आपके पास है 3,500। अब सी का शेयर कितना है 2/10, तो 2/10 आपने किया कितना बना 700। उसके बाद आपको दिया है बुक में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, बाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो ये आपको ये भी सेम वैल्यू दिया है, तो सेम का सेम ही प्राइस बनेगा। इसके बाद इस साइड कुछ नहीं है, दूसरी साइड से सबसे पहले आपको दिया गुडविल, तो 2 गुडविल। अब गुडविल आपको दिया 5,000, 5,000 का कितना करोगे आप 2/10, तो 1,000 बना। इसके बाद आपको दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, ये होता है हमारा लॉस, तो ये वैल्यू है हमारे पास 1,000। 1,000 में इसका शेयर कितना होगा 200, तो यहाँ लिखोगे 2 एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 200। उसके बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिया है इस वर्ष का, तो ये आपको लॉस है 75,000, इसमें इसका शेयर करोगे तो 2/10, ये 15,000 होगा, पी एंड एल 15,000। क्लियर हो गया। अब आप एडजस्टमेंट से सी डाइड फर्स्ट, अगर सी विड्रॉ, सी ने ड्राइंग की है तो सी की ड्राइंग भी हम लिखेंगे, कितनी लिखेंगे 5,000। इसके बाद सेकंड पॉइंट में गुडविल कैलकुलेट करना है, जो आपको बता रहा है कि गुडविल विल बी वैल्यू 2.5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज 4 कंप्लीट ईयर प्रॉफिट्स। तो देखो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट इसने बोला आपको 1,01,000, सेकंड ईयर का आपको बोला है 14,000 और थर्ड ईयर का आपको बोला है 16,000 और 4 ईयर आपको फॉर्मेट से लेना है, जो कि आपको फॉर्मेट के अंदर दिया 75,000 लॉस। क्या दिया है 75,000 लॉस। तो टोटल जो आपका प्रॉफिट बना एवरेज, तो कितना प्रॉफिट होगा 115 प्लस 16 131, माइनस ये लॉस है तो माइनस कर देंगे, तो आपका बनेगा 56,000। कितना बनेगा प्रॉफिट आपका 56,000। अब गुडविल उसको एवरेज बनाना है 56 को, तो 56 का आप 4 ईयर से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ जाएगा आपका 14,000 और नंबर ऑफ ईयर आपको बोला 2.5, तो ये 5/2 हो गया। 2 से ये 7,000, तो गुडविल आपका जो आ गया वो आ गया 35,000। लेकिन गुडविल की ट्रांजैक्शन कैसे होगी, वो आपने करना गेनिंग रेशियो में रिमेनिंग पार्टनर्स के लिए। तो ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल, ये है 35,000 टोटल। हमने सी का शेयर लेना है, तो सी का शेयर कितना है हमारे पास, ध्यान दे सभी, सी का शेयर है 2/10 7,000। 7 का गेनिंग रेशियो कितना होगा 5:3, तो 5:3 में आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसका तो होगा 4,375,000 और सेकंड का होगा 2,625। अब आपने यहाँ रिकॉर्ड मेंशन सी को करना है,
तो सी क्रेडिट, क्रेडिट साइड आपका नाम आएगा बाई ए कैपिटल, बाई बी कैपिटल, और ये आपका आ गया 43,000, और ये आपका 2,625। ये क्लियर हो गया। अब गुडविल के बाद आपका थर्ड पॉइंट आता है सी शेयर ऑफ प्रॉफिट बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल ऑफ डेट ऑफ डेथ, मरने के वर्ष तक, मरने के वर्ष तक बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज 3 साल का। अब मरने की तिथि है वो तो आपकी लास्ट ईयर है, तो मरने की जो लास्ट ईयर है उस साल तो आपके पास लॉस है, ठीक है, 1 साल। उससे पहले आपके पास 16 प्रॉफिट है, सेकंड, और थर्ड ईयर क्या है आपके पास 14,000 प्रॉफिट है, क्योंकि उसने पूछा है मरने की तिथि और 3 ईयर का एवरेज। तो हमने एवरेज किया कि तो यहाँ पे हमारे पास 30 प्लस के हो गए 75 माइनस के, तो हमारा आ गया माइनस का 45। अब इसको हमने 3 से किया तो हमारे पास आ गया 15,000 लॉस। माइनस का मतलब क्या आ गया लॉस। अब ये प्रॉफिट होता तो हम क्रेडिट में डालते, अब ये लॉस है तो हम डालेंगे P&L सस्पेंस डेबिट 15,000, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट। ये हमारी P&L सस्पेंस का था, लेकिन जो 15,000 हमने डाला है, ठीक है, ये तो एक एवरेज जो हमारा पीरियड बना, क्या बना, एक एवरेज पीरियड, ठीक है, उसकी वैल्यू आई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा 15,000 उसकी टिल ऑफ डेथ तक का क्या आ गया है, लॉस आ गया है। अब इसको हमने क्या करना है कि वो किस डेट को मरा है वहां तक देखना है, ठीक है। तो देखिए ये कैसे करोगे आप लोग, ये आपका हो गया 15,000 लॉस, तो सी शेयर का करिए 15 लॉस में से उसका बनेगा अगस्त तक, अप्रैल मई जून जुलाई, अगस्त हम काउंट नहीं करेंगे, तो इस 15 को आप करोगे 4 मंथ का, 4 मंथ हो गया। अभी 15 सभी का एवरेज है, हमने इसका शेयर चाहिए, इसका शेयर करते हैं तो ये बनेगा 2/10। टोटल प्रॉफिट एवरेज हमने 3 साल का बनाया, वो 15 बना, उस 15 में से हम उसका शेयर 2/10 और 4 मंथ तक लेते हैं, तो वो P&L सस्पेंस बनता है। तो ये आपका हो गया 0 से 0 कैंसिल, 2 से आपने किया ये 6, 2 से ये 2 और ये 3 से ये 500, तो मल्टीप्लाई 2 हुआ तो ये आपका हो जाएगा 1000। कितना हो जाएगा आपका ये 1000 प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर है सभी को। इसके बाद हमारे पास ध्यान से अगर आप लोग समझे, सभी पॉइंट्स हमने करे, लेकिन रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाया, तो यहाँ से भी प्रॉफिट आएगा हमारे पास। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना है 3000। अब आपने देखा इस फॉर्मेट में असेट साइड लोन दिया हुआ है, तो वो हम इसके अकाउंट में डालेंगे सी लोन, सी लोन। वो अमाउंट हमारे पास दिया हुआ है 41,000। अब हमने देखना है एक्चुअल वैल्यू क्या आती है, टोटल जो एक्चुअल वैल्यू है वो हमारी क्या आएगी, ये हमने देखना है, ठीक है। तो इसका टोटल करेंगे हम, ठीक है। तो टोटल करिए आप लोग, इधर से आपका टोटल हुआ कितना हुआ, टोटल 37, ये आपका बना था 37